हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने मेधा क्लास में स्वागत है। आज जो हम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योगफल पर जो है आधारित प्रश्नों को हल करेंगे तथा इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे तथा इसके जो जो भी शॉर्टकट मेथड होगा उसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। अब देखो, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। अब इसमें दिया गया कि प्राकृतिक संख्या जिनके द्वारा हम वस्तुओं को गणना करते हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब देखो, वस्तुओं को गणना कुछ भी हो सकता है। जैसे हम कोई वस्तु खरीदने जाते हैं तो वहाँ पर बोलते हैं हमें 2 वस्तु दे दीजिए, 3 वस्तु दे दीजिए या 4 वस्तु दे दीजिए। यही जो हमारा हो वस्तुओं की गणना करना होता है, तो इन्हीं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर हम दोबारा बता देना चाहता हूँ कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। जिनके द्वारा हम वस्तुओं को गणना करते हैं उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब देखो, प्राकृतिक संख्या कौन होती है। अब देखो, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट जो अनंत तक जो संख्याएं होती है वो प्राकृतिक संख्या होती है। मतलब यानी 0 को छोड़कर जो है जितनी भी संख्याएं वो सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब देखो, यहाँ पर हमारा प्रश्न क्या था कि प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योगफल ज्ञात करना। मतलब जो भी संख्याएं प्राकृतिक का दिया रहेगा उनके वर्गों का योगफल हमें ज्ञात करने के लिए दिया जाएगा। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग का योगफल क्या होगा। तो यहाँ पर हम आसानी से 1 का वर्ग करेंगे 1 आ जाएगा, 2 का वर्ग करेंगे 4 आ जाएगा, 3 का वर्ग करेंगे 9 आ जाएगा, उसके बाद 4 का वर्ग करेंगे 16 आ जाएगा। यानी जब इन सभी संख्याओं को वर्ग करके हम इस प्रकार लिखेंगे तो 1 4 मतलब 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16 को हम डिवाइड करेंगे तो 16 16 9 25 प्लस 25 और 5 30 हो जाएगा। मतलब 1 से लेकर 4 तक की संख्याओं को वर्गों का योगफल जब हम करेंगे तो हमारा ये प्रश्न 30 आ जाएगा। लेकिन जब इसी से रिलेटेड जब हम लंबे क्वेश्चन को करेंगे तो ये हम बेसिक मेथड से नहीं लगा सकते। तो हमें वहाँ पर जो है सूत्र या शॉर्टकट मेथड देखना होगा। जैसे यहाँ पर दिया गया कि 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग डॉट डॉट जो है हमें दिया गया 10 तक की संख्याओं को वर्गों का योगफल ज्ञात करना हो। तो ये सभी सवाल जैसे एग्जाम में आ जाते हैं तो हमें बेसिक से लगाना बहुत कठिन हो जाता था, लगेगा तो, लेकिन बहुत अधिक समय लग जाएगा। तो ये देखो, हमारा आरआरबी, एएलपी इन टेक्नीशियन में आया है, एसएससी सीएचएसएल में आया तथा यूपी टेट, सुपर टेट तथा बहुत सारे एग्जाम में जो है पॉलिटेक्निक हो गया या आईटीआई हो गया, इन सभी एग्जामों में ये प्रश्न अधिकतर बार बार पूछा जाता है। तो जब हमें पूछा जाए कि प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात करने के लिए तो हमारा एक सूत्र होता है n इंटू, देखो n इंटू n प्लस 1 इंटू जो है 2n प्लस 1/6। मतलब यहाँ पर जो है ये इस सूत्र के माध्यम से हम इन प्रश्नों को हल करेंगे। अब n क्या है, यहाँ पर देखो n जो है हमारा पदों की संख्या क्या है। अब देखो यहाँ पर कितने पद हैं, अब यहाँ पर हम देख लेंगे। देखो, लास्ट में जो संख्या होती है उन्हीं को हम पदों की संख्या कहते हैं। मतलब लास्ट में जो संख्या मतलब जितना होता है, जैसे यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर पदों की संख्या 10 होगा। तो यहाँ पर हम पदों की संख्या हमारा 10 हो गया। अब इस सूत्र पर जब हम रखेंगे तो पर हम जो है n का मान रखेंगे इस सूत्र में। तो यहाँ पर हमारा n बराबर 10 आया। तो इस सूत्र में जब हम रखेंगे तो 10 गुणे 10 प्लस 1 इंटू जो है 2 गुणे 10 प्लस 1/6 हो जाएगा। तब इसको जब हम हल करेंगे तो यहाँ पर 10 गुणे 11 मतलब 10 1 11 हो जाएगा। गुणे जो है यहाँ पर 10 दूना 20 प्लस 1 21 हो जाएगा, गुणे 21 हो जाएगा। बटे यहाँ पर 6 है, इसको जब हम काटेंगे 2 तिया 6 हो जाएगा, उसके बाद 2 पंचे 10 हो जाएगा, फिर 3 से 21 हो जाएगा। जब इसको हम जब गुणा करेंगे, देखो 11 से 77 गुणे 5 को जब हम गुणा करेंगे कि 77 गुणे 5 बराबर कितना हो जाएगा 385। इतने लंबे सवालों को जो है हम सूत्रों को मेथड से हम इतने जल्दी इतना आसानी से इस प्रश्नों को हल कर पाएँ। तो इसी के साथ जो है यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को जो है लाइक एंड सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में महत्वपूर्ण वीडियो के साथ जय हिंद जय भारत दोस्तों।